आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि जो हमारी श्री राधा रानी होती है, जब वो भक्त पर कृपा करना चाहती है, भक्त से जुड़ना चाहती है और भक्त को खुद से जोड़ना चाहती है, तब उसको ये कुछ संकेत प्राप्त होते हैं जो अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना क्या आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं या नहीं। देखिए, बताया क्या आपने कभी सोचा है, कुछ वीडियोस हमारे पास आती है और वो ऐसी अनोखी वीडियो होती है कि हमारा जो मन है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, आकर्षित इतना ज्यादा कर लेती है कि हम उस वीडियो को कंप्लीटली सुनते हैं और आई थिंक मैं गलत नहीं कह रही हूँ, हम उस वीडियो को सेव तक कर लेते हैं। देखो, यह वीडियो आपके पास आया है तो इट मीन सिंपल सी बात है, राधा जी की कृपा है। आपको राधा जी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से और आपके नाम जाप के आधार पर, आपकी सेवा के आधार पर आपको ये वीडियो प्राप्त हो रही है। ये श्री राधा रानी की तरफ से आपके लिए काफी खास इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो आपसे कैसे कनेक्ट है हमारी किशोरी जी, और आप किशोरी जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हो, आई थिंक इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक सुनना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, शेयर करना मत बोलना। देखो, जो हमारी श्री राधा रानी है, कहा जाता है कि कभी भी हमारे जीवन में, स्पेशल आप एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो का। देखो, जो भी श्री राधा रानी के साधक है, जो भी सखा है, सखी है, उनके जीवन में ना तो कोई वीडियो बिना रीजन के आएगी, ना कोई व्यक्ति बिना रीजन के आएगा, ना कोई घटना बिना रीजन के घटित होगी। जो भी चीजें घटित होती है वो सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, वो श्री राधा रानी ही डिसाइड करती है। सबसे पहला संकेत यही होता है कि आपकी लाइफ में जब राधा जी किसी व्यक्ति को भेजती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये नहीं हमारे कर्मों की वजह से आई है। हाँ, ये भी है, सत्य बात है कि हमारे कर्मास की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। बट क्या, ध्यान से सुनो, क्या किशोरी जी की अनुमति के बिना कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। किशोरी जी इशारा करेगी तभी प्रॉब्लम आएगी, किशोरी जी इशारा करेगी तभी कोई व्यक्ति आएगा हमारे जीवन में, किशोरी जी इशारा करेगी तभी कोई सिचुएशन घटित होगी। कारण समझाती हूँ, रीजन समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझना। देखो, जब आप राधा नाम जाप करते हो, श्री राधा रानी की आप शरणागति आपको प्राप्त हो गई, आप राधा जी के आश्रित हो गए, तो लाइफ में आपको ऐसी घटना भी घटित होगी जो आपको बिल्कुल भी सुटेबल नहीं लगेगी। आपको लगेगा मैं दिन रात नाम जाप करता हूँ, लेकिन इतना बुरा मेरे साथ क्यों हो सकता है, मेरे साथ इतना बुरा हो ही नहीं सकता, मेरे साथ इतनी बुरी घटना ये क्यों घटित हुई। तो वहीं से हमको 5 दिन तो बिल्कुल इतना बुरा फील होगा कि ये सब क्यों हो गया मेरे साथ, नहीं होना चाहिए था। जस्ट 5 दिन बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि वो जो घटना घटी थी मेरे साथ, वो उस बात के लिए घटी थी और आज ये दिन आना था, इसलिए वो घटना घटी थी। मतलब हर घटना के पीछे बहुत बड़ी रहस्य छुपी होती है, और वो रहस्य कोई व्यक्ति नहीं, वो श्री जी की कृपा से छुपा होता है। और देखो, बताया कि जब आत्मा का परिवर्तन होता है, जब किसी आत्मा का श्री राधा रानी परिवर्तन करना चाहती है, दूसरा संकेत, जब राधा जी चाहती है कि इस आत्मा का हमें परिवर्तन करना है, तो फिर श्री राधा रानी उस व्यक्ति के जीवन में कृपा भेजती है, कृपा भेजना स्टार्ट कर देती है। सोचो, जब व्यक्ति का जो जीवन है वो संघर्ष में चला होता है, व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन से ये संघर्ष कभी खत्म होगा भी या नहीं होगा, जब वो इतना डिमोटिवेट हो जाता है, तब उसके अंदर से आवाज आती है कि सब कुछ एक समय पर ठीक हो जाएगा। तो वो जो आवाज होती है वो किसकी आवाज होती है? देखो, वो होती है आपके अंदर, जो आपकी आत्मा है, आत्मा के अंदर है विद्यमान श्री किशोरी जी। और जो वो इतना मोटिवेट करने वाली अंदर से आवाज आई है ना, वो किसी व्यक्ति की आवाज नहीं है, ना ही वो आपकी आवाज है, वो श्री जी की आवाज है। जहां पर सारी सिचुएशन इतनी नेगेटिव हो कि व्यक्ति हंस नहीं सकता, और आप उस मोमेंट में हंस सकते हो, बोल सकते हो, अपना गम छुपा सकते हो, और आपके अंदर से आवाज आती है कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। तो वो नॉर्मल व्यक्तियों के अंदर से आती ही नहीं है भाई, वो कभी नहीं आएगी। अगर आपके अंदर से आती है तो स्पेशली आप काफी स्पेशल हो श्री जी के लिए, और आपको सेलेक्टेड किया गया, आपको सेलेक्ट किया गया है। बट जब आप दिल से श्री राधा रानी को पुकारते हो ना, दिल से अंतरात्मा से श्री राधा नाम पुकारोगे,
तो वहीं से हमारी जो राधा रानी है वो अपने भक्त पर असीम कृपा कर देती है। देखो, जब असीम कृपा की जाती है तो वो आपके कर्माज की वजह से भी नहीं की जाती। क्योंकि हमारी किशोरी जी के विषय में एक बात बहुत अच्छी बोली है कि जब राधा जी किसी पर कृपा करती है तो ना तो राधा रानी ये देखती है कि सामने वाला कितना पापी है, कितना आदमी है, उनको कोई मतलब नहीं है किसी से। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि ये अगर किशोरी जी की दृष्टि चली गई उस व्यक्ति पर तो उसको सेलेक्ट करेगी। बताया कि सचमुच क्या आप अपने अगर भाग्य को बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत बदल जाए, वो आपके हाथों की लकीरें बदल जाए, तो यकीनन आपके हाथों की लकीरें भी बदल जाएगी, किस्मत भी बदल जाएगी, अगर किशोरी जी की आपकी तरफ दृष्टि है तो। और ये दृष्टि कब आती है? जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वही दृष्टि होती है श्री राधा रानी की। बताया कि देखो, अगर आप एक बात को समझो, एक जो किसान होता है वो खेत में क्या बोता है? वो बोता है बीज। और बीज बोता है तो फिर अगर वो गेहूं के बीज बोएगा तो भाई उसके यहाँ पर अनाज ही उगेगा। ऐसे तो नहीं है कि उसने अनाज बोया उसके यहाँ पर आम उग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आप लोग कैसे बीज बोते हो? आप बोते हो नेगेटिव, डर, शोक, भय, इस प्रकार के आप बीज बोते हो। फिर आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? आपको डर, भय, शोक, नेगेटिव चीजें मिलेगी। सिंपल सी बात है। जो बोओगे, जो अपने अंदर सोचोगे वही आपको प्राप्त होगा। अगर आप ये अच्छा सोचो, खुशी मतलब बहुत बेस्ट सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, विश्वास भरी चीजें सोचो, प्रेम सोचो, साहस सोचो। अगर आप साहस के विषय में सोचते हो कि मेरे अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप अपने अंदर प्रेम की भावना ज्यादा रखो, आप अंदर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपने इन तीन बीज बो रखे, ये तीन बीज आपके अंदर है, रिटर्न में आपको यही मिलेगा। जब साहस की जरूरत होगी तो अंदर से साहस आएगा, जब प्रेम की जरूरत होगी तो अंदर से प्रेम आएगा बाहर निकल के। और वही जब आपको विश्वास चाहिएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और इस वाली सिचुएशन में भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको विश्वास है, बिलीव है खुद पर, तो आपके अंदर से वो विश्वास ही बाहर आएगा। आप देखो, एक बार रिटर्न में चेक करना, आपने अपने मन के अंदर क्या बो रखा है। नेगेटिव चीजें डर है, शोक है, भय, यही चीजें होते हैं। जब आप कुछ काम स्टार्ट करते हो आपको डर लगता है कि अरे नहीं, ये कैसे होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको ऐसा फील होता है, तो नेगेटिव फील होता है। वहां पर किशोरी जी का कोई रोल नहीं है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, ये सोचते हो मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, मैं किशोरी जी का अंश हूँ इसलिए कर सकता हूँ, तो फिर यकीनन सिलेक्टेड भी किया गया आपको, आप सिलेक्टेड लोगों में से एक हो। और वही तीसरा अंतिम है कि जब आत्मा जागने लगती है तो उस व्यक्ति की ऊर्जा भी बदलने लगती है। जिसको श्री राधा रानी सेलेक्ट करेगी तो जिसको ये संकेत भी मिलेगा कि भाई अब इसकी जो आत्मा है उसको परिवर्तन करना है। आत्मा का जो डेफिनेशन है ना, हम आपको बताएंगे एक दिन, बहुत अच्छे से पूरी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उस पर कि आत्मा और परमात्मा का क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन क्रिएट होता है, आत्मा का क्या रोल है हमारे जीवन में, वो सब बताएंगे। तीसरा संकेत समझो कि जब आपकी आत्मा जागने लगती है, जब राधा जी आपकी आत्मा को जगाती है तो आत्मा जागेगी, साथ में ऊर्जा परिवर्तन होगी, और श्री राधा रानी आपको नए नए अवसर भेजेगी। और श्री राधा रानी बहुत ही तेजी के साथ आपके जीवन को परिवर्तन करने लगती है। कई बार आपको लगता है कि जो जीवन में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, कभी कभी लगता है जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो सब श्री जी की वजह से होता है, क्योंकि वो आपके जीवन को परिवर्तन कर रही है, वो आपके जीवन को परिवर्तन करने पर आई है। अब जैसे ही राधा जी परिवर्तन करेगी तो आपको ये संकेत जरूर मिलेंगे। आपको कौन से संकेत मिलते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपने अपने अंदर क्या बीज वो रखा है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को